दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सुप्रिया लाइफ साइंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए ये जो कंपनी है ये एपीआई मैन्युफैक्चर करने का ये कंपनी काम करती है। तो एपीआई क्या होते हैं? तो देखिए एक तरीके का आप बोल सकते हो कि जो फार्मास्यूटिकल यानी कि जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर एक तरीके का ये रॉ मटेरियल होता है, उसे हम बोलते हैं एपीआई। तो देखा जाए तो अभी करंटली कंपनी 38 एपीआई प्रोड्यूस करती है, यानी कि 38 एपीआई का कंपनी का भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्लोरफेनिरमिन की मैलिएट और उसके अलावा कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड की सबसे ज़्यादा अगर हम एक्सपोर्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इंडिया से अगर कोई कंपनी सबसे ज़्यादा इन केमिकल्स का अगर एक्सपोर्ट करती है तो वो ये कंपनी करती है, केमिकल नहीं एपीआई। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये सल्बुटामोल की भी सबसे ज़्यादा ये कंपनी एक्सपोर्टर है। तो देखिए मेन अगर हम देखेंगे जो मेन कंपनी का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट चाहता है, ना कि अगर हम देखेंगे जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है कंपनी का वो काफ़ी कम है। मेन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। तो देखिए 86 कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट्स अभी जाते हैं और अभी करंटली कंपनी के पास 1296 कस्टमर्स हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो 346 कंपनी के अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का जो खास करके जो कस्टमर कंपनी के वो काफ़ी ज़्यादा हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 350 के लगभग कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कम नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस प्रेजेंस है वो यूरोप में भी है, लैटिन अमेरिका में भी है और एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो देखा जाए तो इनका आउट ऑफ इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस हमें नजर आता है। तो अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 23,806 स्क्वायर मीटर्स की उनकी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। लेकिन देखिए अभी कंपनी ने 12,551 स्क्वायर मीटर्स की एक और एरिया यानी कि एक और लैंड उन्होंने खरीदा है ताकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ सकेगा। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उन्हें यूएस एफडीए हो गया, फिर केएफ जो कोरिया वाला हो गया, पीएमडीए जापान हो गया, तो इतनी सारी जो कंट्रीज़ के जो रूल्स वगैरह होते हैं तो वहाँ से ये कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। तो ये अप्रूवल की एक अपनी एक अहमियत है क्योंकि यहाँ पर अगर अप्रूवल्स वगैरह मिल जाते हैं तो इजीली ये प्रोडक्ट ये कंपनी बना सकती है। अब यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है? तो देखिए जो नॉर्मली आपने देखा कि जो भी नए कंपनी ने जो खोले हैं यानी कि जो नया मैन्युफैक्चरिंग लैंड जो कंपनी ने अभी खरीदा है तो वहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है उसे वहाँ पे कंपनी फुलफिल करना चाहती है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो डेट है, जो ऑन डेट कंपनी का जो डेट है उसे कंपनी पार्शियली थोड़ा पे करना चाहती है क्योंकि जो इससे जो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा वो कम हो जाएगा और एट दी एंड जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन देखिए वैसे तो कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा डेट नहीं है। अराउंड अगर हम देखेंगे तो 58 करोड़ के लगभग ही कंपनी का ऑन डेट डेट है। 58 करोड़ का अमाउंट अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कम है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर से हमें अच्छे तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी जो 6 महीने का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो 230 करोड़ पे आता है। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि ये नंबर लगभग 460 करोड़ के लगभग हो सकता है। यानी कि इस साल के मुकाबले हमें 15% का रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के टोटल रेवेन्यूज में देखने को मिल सकता है। अगर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम अभी भी देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 66 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो लगभग 132 करोड़ का पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 8 करोड़ के कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपनी के थोड़े जो एक्सपेंसिव है वो ज़्यादा हुए हैं। तो अगर हम मार्जिन की बात करेंगे पहले 31% के मार्जिन थे और अभी 28.7% का ये मार्जिन हुआ है। लेकिन देखिए 28% का मार्जिन भी अगर हम देखेंगे तो इतना बैड नहीं है।
अब यहाँ पर हम कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और 20 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर हम इश्यू प्राइस की बात करेंगे तो देखिए 274 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट के अंदर भी यहाँ पे 54 शेयर्स हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे 700 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 200 करोड़ का यहाँ पे फ्रेश इशू है, यानी कि जो 200 करोड़ का अमाउंट है ये कंपनी के पास जाएगा, जिसमें कंपनी अपना डेट कम करेगी और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है उसे कंपनी फुलफिल करेगी। अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे तो ये अमाउंट निकल कर आता है 500 करोड़ का। लेकिन देखिए यहाँ पर जो रिटेल कोटा है वो यहाँ पे सिर्फ 10% है, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो कंपनी है तो यहाँ पे कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के नंबर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे सेबी को ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे सेबी ने इससे 10% का ही रिटेल कोटा रखा है। देखिए 10% का रिटेल कोटा इज ऑल्सो गुड, यानी कि सिर्फ 70 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा है। तो यानी कि जो हमें लगभग 4-5 हज़ार करोड़ का रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है, तो इसके हिसाब से 50 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पे रिटेल कोटा में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम अलॉटमेंट की बात करेंगे तो 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं, और 24 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे शेयर कब डीमैट में ट्रांसफर होंगे तो 27 को डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे और 28 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अभी देखिए अभी तो और कोई नया आईपीओ नहीं है, तो अगर और कोई नया आईपीओ नहीं आता है तो ये अपने ये जो कैलेंडर ईयर है, इस कैलेंडर की सबसे लास्ट लिस्टिंग यहाँ पे सुप्रिया लाइफ साइंस की हो सकती है। अब देखिए मिनिमम अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 14,796 रुपीज आपके पास होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 702 शेयर्स होंगे और 1,92,348 रुपीज लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब एट दी एंड हम यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूअसली जो ईपीएस का नंबर है वो हमें अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ईपीएस का नंबर डबल हुआ था, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 50% की ग्रोथ, अराउंड 60% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के ईपीएस में देखने को मिली है। देखिए अगर हम पी रेशियो के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सिर्फ 16.19 का यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो आता है, यानी कि जो कट ऑफ प्राइस है कंपनी का उसके ऊपर यहाँ पे 16 रुपए के पी रेशियो पे ये कंपनी का प्राइस निकल कर आता है। तो देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो काफी अट्रैक्टिव हमें ये नजर आता है। लेकिन देखिए जो फार्मा कंपनीज अगर हम देखेंगे ऑल ओवर इतनी ज्यादा फार्मा कंपनीज अभी हमारे इंडियन मार्केट में लिस्टेड है, तो यहाँ पे जो भी छोटी मोटी कंपनीज हैं उन्हें मार्केट इतना वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। अगर हम देखेंगे जो टॉप कंपनीज है यानी कि सन फार्मा, सिप्ला, तो वहां पे भी लगभग 30 से 35 का पी मार्केट उन्हें दे रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 15 से 16 का जो पी है ये मेरे ख्याल से रीजनेबल है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 46% पे, तो ये नंबर भी काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो नेट एसेट वैल्यू है कंपनी की ये काफी कम है, ये देखिए ये 36.75 पे आता है, यानी कि अगर हम देखेंगे जो 274 का कट ऑफ प्राइस है तो यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो का नंबर अराउंड 8 टाइम्स यहाँ पे कंपनी का निकल कर आता है। तो यहाँ पे थोड़े वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये एक्सपेंसिव नजर आता है। अगर हम डेट टू इक्विटी के नंबर्स की बात करेंगे तो ये 0.26 है, और देखिए कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो एक अच्छा रेवेन्यू, लगभग 400 करोड़ का कंपनी का पूरे साल का रेवेन्यू है और लगभग 50 करोड़ का कंपनी का डेट है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डेट का तो कंपनी के लिए हमें कोई भी इश्यूज यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए अगर हम लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे यहाँ पे लगता है कि एक अभी 16 से 20 की डेट में अभी काफ़ी आईपीओज हैं तो उससे थोड़ा लिस्टिंग गेन कम हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे 40 से लेके 50% के लिस्टिंग गेन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटेल डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिर्फ 70 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा है, तो वहाँ पे रिटेल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अगर उनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो वो लिस्टिंग डे के दिन वहाँ पे खरीदना पसंद करेंगे। और मेन बात ये भी है कि 75% का QIB कोटा है, तो वहाँ पे 75% में जो QIB का कोटा है तो वो ऑन डेट ऑफ लिस्टिंग वो सेल नहीं करेंगे, तो 25% की फ्री फ्लोटिंग होगी और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि 40 से 50% के लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। और अगर क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, देखिए API का जो बिजनेस है यहाँ पर मार्केट इतना वैल्यूएशन नहीं देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 40 से 50% के लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलते हैं तो उसके बाद ये
एक टिपिकल टाइप ऑफ ये कंपनी हो सकती है। मेरे ख्याल से लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कीजिए। लिस्टिंग इन अगर अलॉटमेंट मिलता है तो मेरे ख्याल से इसको अलॉटमेंट मिलता है तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग डे के दिन आपको यहाँ पे इसे सेल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको सुप्रिया लाइफ साइंस के पूरे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।